जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सर और सैनियों, आपके फेवरेट एजुकेशन चैनल आरबी स्टडी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास रहने वाली दोस्तों भाषा से संबंधित, और भाषा से संबंधित आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, हम आज भाषा देखने वाले हैं, और भाषा में दोस्तों बंद भाषा और खुला भाषा, इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको दोस्तों क्या एसएससी जीडी में आपको ना दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज की तैयारी आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है, और आज एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है दोस्तों। सारे प्रश्न आज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चले दोस्तों, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आपके सामने दोस्तों पहले क्या है, जो बंद पासा और खुला पासा होता है ना, वो तो सबसे पहले आपको पहचानना है। दोस्तों देख, जब बंद पासा और खुला पासा, आपके सामने दो पासे आएंगे, बंद पासा और खुला पासा। अब देखिए दोस्तों, बंद पासा किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है दोस्तों, आप देखिए। और खुला पासा जो इस प्रकार का होता है दोस्तों, किस प्रकार का, इस प्रकार का खुला पासा होता है। सबसे पहले दोस्तों आपको पहचानना ही यही है कि बंद पासा क्या होता है और खुला पासा कौन सा है। सबसे पहले दोस्तों आपको पहचानना है। इससे संबंधित दोस्तों आपको 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और अगर आप ये आज पासा का टॉपिक पढ़ लेते हो ना दोस्तों, तो आज से आपके ये पासे, और काफी सारे विद्यार्थी पासा के क्वेश्चन को छोड़ देते, जबकि इतना सरल इजी टॉपिक होता है ना दोस्तों, जिसे विद्यार्थी छोड़कर आ जाते हैं। आज की क्लास में आपको पूरा बना रहना। अब देखते हैं दोस्तों, इससे प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। अब इससे आपको क्या दोस्तों प्रश्न किस प्रकार से आते, मैं वो आपको यहीं पे बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखें दोस्तों, सबसे पहले कैसा आएगा। सबसे पहले आपको दोस्तों याद रखना, बंद पासा क्या होता है। बंद पासा क्या होता है दोस्तों, बंद पासा क्या होता है दोस्तों। या क्या दोस्तों, बंद पासा जिसमें दोस्तों एक मानक पासा, सामान्य पासा और मानक। क्या दोस्तों, पासा कितने प्रकार का होता है। पासा दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं क्वेश्चन। अब दोस्तों बंद पासा में कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन सा होता है, एक तो बंद जो मानक पासा होता है, एक कौन सा दोस्तों, सामान्य पासा होता है। अब वही मैं आपको बताने वाला हूं, जो मानक पासा है वो कौन सा होता है, और सामान्य पासा कौन सा होता है। मानक पासा दोस्तों ध्यान से सुनेगा इस बात को। मानक पासा किसे कहते हैं, जिसके विपरीत संख्याओं का योग कितना होता है, हमेशा 7 होगा। मानक पासा का मतलब क्या होगा दोस्तों, जिसके विपरीत संख्याओं का योग कितना होगा, हमेशा 7 होगा। वो कौन सा पासा होगा दोस्तों, मानक पासा होगा। याद कर लीजिएगा दोस्तों इस टॉपिक को, और आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कौन सा पासा मानक और कौन सा सामान्य, यही। और अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाने वाला। जो कौन सा पासा होगा दोस्तों, जिसके विपरीत संख्याओं का योग हमेशा 7 होगा, वो कौन सा होगा, मानक पासा होगा। तो कौन सा होगा, मानक पासा होगा। तो देखिए दोस्तों, देखिए अब इसके नोट, एक नोट लगा के देख लीजिएगा दोस्तों। कहीं पर भी नजदीक नजदीक का योग 7 नहीं होगा। जो दोस्तों 2 भुजाएं जो पास दी होगी ना, उसका योग कभी 7 नहीं होगा। अब दिखाता हूँ किस प्रकार से आने वाले क्वेश्चन। तो देखिए आपके सामने दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों मानक पासा से। अब देखिए दोस्तों, मानक पासा, अब आपको सबसे पहले पहचाना है कि पासा कौन सा है। मानक पासा है, देखिए दोस्तों कौन सा पासा है, मानक पासा है, या कौन सा दोस्तों, सामान्य पासा है। कौन सा दोस्तों, सामान्य। यही आपको पहचानना है दोस्तों, यही आपको पहचानना है। तो सबसे पहले आपको पहचानने का मैंने ट्रिक बता दिया दोस्तों। क्या होता है मानक पासा में ना दोस्तों, क्या होता है, विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। और सामान्य पास में क्या होता है दोस्तों, जो पास वाले फलकों का योग क्या होता है, जो ऐसे दोनों पास वाली जो फलके हैं उसका योग कितना, हमेशा 7 होता है दोस्तों। कितना होता है, 7 होता है। अब देखिए दोस्तों, 3 और 6 कितने होते हैं दोस्तों, 3 और 6 9 होते हैं। जबकि ये कौन सा, ये सामान्य पासा नहीं हो सकता। फिर भी देख लेते हैं, 6 और 5 कितने होते हैं दोस्तों, 6 और 5 होते हैं 11। 6 और 5 होते हैं 11। और 5 और 3 कितने होते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। ये होते हैं दोस्तों 8। तो यानी कि दोस्तों ये कौन सा, सामान्य पासा तो नहीं है। सामान्य तो नहीं है दोस्तों, कौन सा, सामान्य तो पासा नहीं है। सामान्य पासा तो नहीं है दोस्तों, ये सामान्य पासा नहीं है। क्योंकि दोस्तों नजदीक वाली फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है, वो सामान्य होता है। अब देखिए दोस्तों, विपरीत फलकों का योग कितना होगा, 7 होगा। अब दोस्तों इससे क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से, यहाँ पे मैं देखा दोस्तों क्या देर का, 3 देर का है, यहाँ पे 6 देर का है, और यहाँ पे दोस्तों 5 देर का। अब हमें पूछ ले कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों इतनी संख्या जोड़ दो जिसमें कितना होता है, 7 होता है। तो 3 के ऊपर आगे कितने जोड़ेंगे, 3 के बाद 4 5 6 और 7, कितने जोड़ेंगे, तो 4। 4 जोड़ देंगे तो कौन सा हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि 3 के विपरीत कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखिए दोस्तों 7 के विपरीत क्या आने वाला है। 7 के विपरीत क्या आने वाला है, ये आपको मैं बताता हूँ। 7 के विपरीत ऐसी संख्या जोड़ दो जो 7 हो जाए। तो 7 के विपरीत 1 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा, 7। अगर आपसे पूछ ले कि 6 के विपरीत क्या आएगा, तो 6 के विपरीत दोस्तों 1 आ जाएगा। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि 5 के विपरीत क्या आ जाएगा, तो 5 के विपरीत दोस्तों 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, मानक भाषा में। तो मानक भाषा में विपरीत फलकों का योग 7 होता है। अब देखिए दोस्तों, आगे मैं क्वेश्चन बताता हूँ, और भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिखाता हूँ दोस्तों। अब आएगा दोस्तों साधारण भाषा। दोस्तों मानक भाषा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसके क्या होता है दोस्तों, विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। लेकिन अब देखिए दोस्तों, जो सामान्य भाषा, सामान्य भाषा में क्या होता है मैं बताता हूँ। साधारण भाषा यानी कौन सा दोस्तों, सामान्य या साधारण, ऐसा भाषा दोस्तों क्या है, इसको ध्यान से पढ़ना। ऐसा भाषा जिनके किन्हीं भी 2 निकटतम सतहों का की संख्या का योग कितना होगा, 7 होगा हमेशा। वह कौन सा भाषा, साधारण भाषा होता। अब देखिए मानक भाषा में क्या होता है दोस्तों,
क्या दोस्तों, विपरीत फलकों का योग होता है कौन सा, 7। विपरीत फलकों का योग होता है मानक भाषा में 7। लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि जो पास वाली जो फलक है, जैसे ये दे रखी है, ये वाली, जैसे पास वाली फलकों का योग कितना होगा, 7 होगा। अब देखिए कौन सा पासा है, ये दोस्तों साधारण पासा है। देखते कैसे हैं दोस्तों, 5 और 2 कितने होते हैं दोस्तों, 7 होते हैं। कौन सा पासा हो गया, साधारण, क्योंकि दो फलकों, पास वाली फलकों का योग कितना हो रहा है, 7। जबकि अगर यहाँ पे 7 नहीं होता तो कौन सा, मानक पासा होता। लेकिन यहाँ पे पास वाली फलकों का योग 7 हो रहे हैं, तो वो साधारण पासा हो गया दोस्तों। कौन सा, साधारण पासा हो गया। तो 5 और 2 कितने, 7 हो गए। इस प्रकार से आपके साधारण पास आए। अब आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डायरेक्ट अब आपके इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे दोस्तों एग्जाम में। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों एग्जाम में। अब दोस्तों देखिए, दिए गए घन के 3 के विपरीत फलक कौन सा अंक होगा। क्या दोस्तों, दिए गए घन के 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको पहचानना है कि यह साधारण पासा है या मानक पासा है। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, साधारण पासा में क्या होता है और मानक पासा में क्या होता है, याद कीजिएगा दोस्तों, हमने पीछे बात की थी। दोस्तों देखिए, साधारण पासा में साधारण पासा में जो पास वाले फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो हम देखते हैं दोस्तों 3 और 6 कितने होते हैं, 9 होते हैं। यानी कि साधारण पासा यहाँ पे तो नहीं बन रहा। 5 और 6 कितने होते हैं दोस्तों, 5 और 6 होते हैं 11, यहाँ पे भी नहीं बन रहा। और 5 और 3 कितने होते हैं दोस्तों, 5 और 3 ये आपको यहाँ पे देखते हैं, ये होते हैं 8। तो यानी कि साधारण पासा तो नहीं है। अब ये दोस्तों कौन सा, मानक पासा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब ना पास वाले फलकों का योग 7 नहीं हो रहा है, तो अब अपने को पता चल गया मानक पासा है। अब हमें पूछा है कि 3 के विपरीत क्या होगा। यहाँ पे दे रखा है दोस्तों 3 दे रखा है, तो हमें 3 के विपरीत पूछा है। तो दोस्तों ऐसी संख्या जोड़ो जो 7 हो जाए। 3 के विपरीत क्या जोड़ना है अपने, 7 हो जाए। 3 के बाद 4 5 6 7, यानी कि 4 जोड़ दिया। यानी कि हम 4 जोड़ दिया। 4 जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 4 जोड़ने के बाद हो जाता है दोस्तों 7। 4 जोड़ने के बाद 7 हो जाता है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसी प्रकार अपने को पूछ ले, जैसे पूछ ले कि 5 के विपरीत पूछ ले, क्या दोस्तों 5 के विपरीत पूछ ले, या आपको 6 के विपरीत पूछ ले। तो 5 के विपरीत पूछ ले दोस्तों, तो बताना 5 के बाद कितने, 2 जोड़ने पर 7 हो जाता है। और 6 के बाद में 1 जोड़ने पर कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। तो ये अगर इसी प्रकार दूसरे तरीके से अगर आपको पूछ ले, इन सारी का भी पूछ लेना दोस्तों, तो 3 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 3 हो जाएगा। और 5 के विपरीत पूछ ले 2। दोस्तों मानक भाषा में क्या होता है, जब भी ना जो विपरीत फलकों के साथ होता है, इस प्रकार से हम उसको निकाल सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। दोस्तों हम रेगुलर अब रीजनिंग की क्लास लगाएंगे। तो दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करता है, हर क्लास का भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन आ गया है इस प्रकार से। दिए गए 3 के विपरीत फलक कौन सा अंक होगा। दोस्तों हमें 2 पासा दिया हुआ दोस्तों। अब दोस्तों जब भी आपको 2 पासा देना, तब एक ही बात ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले आपको उसमें क्या कॉमन संख्या देखना। सबसे पहले उसमें कॉमन संख्या देखना। यहाँ पे दोस्तों 3 देर का, किसी में 3 देर का, इसमें नहीं देर का है। तो यहाँ पे दोस्तों 6 देर का, 6 भी इसमें नहीं देर का। लेकिन यहाँ पे दोस्तों 2 देर का है, और यहाँ पे भी क्या दोस्तों 2 देर का है। यानी कि कॉमन संख्या अपने को मिल गई दोस्तों। जब भी आपको 2 पासा दिए, 3 दिए, 4 दिए, कुछ भी दिए, उसमें आपको कॉमन संख्या देखनी है। अब यहाँ पे दोस्तों 2 दिया, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा। 2 लिख दिया आपने, और फिर आपको क्या करना है दोस्तों, घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज, यानी कि अपन ने पहला वाला पासा जो लिया उसको घड़ी, 2 के बारे में क्या दोस्तों 3 है, उसके बारे में क्या दोस्तों 6 है, लिख दिया आपने दोस्तों। फिर यहाँ पे क्या दोस्तों 2 के नीचे हम 2 लिख देंगे। अब 2 के बारे में क्या आ रहा है दोस्तों, इसमें आ रहा 5 आ रहा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। और यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे आ रहा 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम इस प्रकार, हमें किसके विपरीत पूछा है दोस्तों, 3 के विपरीत पूछा, तो 3 के विपरीत दोस्तों 5 आएगा। क्योंकि जब भी दोस्तों इस प्रकार का पासा है ना, उसमें आपको कॉमन संख्या देखना है। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और अगर आपसे 6 के विपरीत पूछ लेता तो 4 आ जाता। इस प्रकार से हम इसको भी आसानी से कर सकते हैं। अगला वाला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला वाला प्रश्न है जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन आ गया। एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, जब सबसे ऊपर 3 होगा तो नीचे क्या होगा। देखिए दोस्तों हमें 2 पासा दिया हुआ है। क्या दोस्तों 2 पासे दिए हुए हैं। यहाँ में इसमें सबसे पहले देखनी कॉमन संख्या क्या है दोस्तों, इसमें कॉमन संख्या आ रही 3। 3 कॉमन संख्या आ रही है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यानी कि दोनों में हमें कॉमन संख्या मिल गई दोस्तों 3। अब क्या करना है दोस्तों, 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 3, यहाँ पे लिख देते 3, पहला वाला पासा ले रहे हैं हम, 3 लिख दिया। 3 के बाद में क्या दोस्तों 2 आ रहा है, 2 लिख दिया। फिर क्या आ रहा है, उसके बाद 1 आ रहा है, लिख दिया। अब दूसरा वाला पासा लेंगे हम, 3 के बाद दोस्तों 3 के नीचे हम 3 लिख दिया। और फिर उसके बाद में क्या आ रहा है दोस्तों, क्लॉकवाइज अपने को चलना है। 3 के बाद यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या ना, 4 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। हमें अब किसके विपरीत पूछा है दोस्तों, 3 के विपरीत। 3 के नीचे क्या होगा, हमें पूछा है दोस्तों 3 के नीचे क्या होगा। अब देखिए दोस्तों जो जिसके विपरीत है वो तो कभी आ ही नहीं सकता। अब देखिए दोस्तों 2 और 4, 2 और 4 यानी कि 2 भी अगर ऑप्शन में है तो वो कट जाता है, और 4 भी हमें देर का, तो यह 4 भी कट जाता है, ये तो नहीं आएगा। अब दोस्तों 5 और 1, 5 और 1 यानी 5 भी यहाँ पे नहीं है, लेकिन 1 देर का है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्योंकि जो ये पहले दोस्तों विपरीत हैं, तो फिर दूसरे के विपरीत कैसे हो सकते हैं, पहले है तो दूसरे के विपरीत, इसके विपरीत जो है पहले, तो ये 3 के विपरीत कैसे हो सकते हैं। अब ऑप्शन हमारे पास कौन सा बचा, 6 बचा है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 6 बचेगा। 6 हमारा करेक्ट आंसर, 6 हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर है दोस्तों, बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर दोस्तों। और हम दोस्तों इसी तरह से अब रीजनिंग क्लास लाएंगे। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें, और लाइक नहीं किया, लाइक करें दोस्तों। हर वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन पूछेगा।
अगला प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न, अगर दोस्तों आपको गिनती नहीं और आपको क्या दोस्तों ऐसे दे दे, ऐसे आ जाए दोस्तों, अक्षर दे दे कि आरेख के आधार पर दोस्तों कौन सा अक्षर ए के सामने होगा। अब देखिए दोस्तों, आपके पास दो पासे दे दे, आपके सामने आपको दो पासे दे दे। अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्या है, इसमें कॉमन संख्या क्या है। ए दिख रहा है आपको, ए नहीं दिख रहा, लेकिन बी हमें कॉमन संख्या दिख रही है, बी यहाँ पे हमें कॉमन संख्या दिख रही है, तो बी दोनों में कॉमन है दोस्तों, तो बी यहाँ पे भी लिख लेते हैं बी, और यहाँ पे नीचे भी लिख देते हैं बी। अब हम दोस्तों यहाँ पहले वाला पासा लेते हैं, बी के बारे में क्या है दोस्तों, सी है, सी के बारे में क्या है दोस्तों, ए है, हमें दोस्तों क्लॉकवाइज चलना है। फिर इसके बाद बी के बाद में क्या है दोस्तों, डी है, क्या है दोस्तों, डी है, और डी के बाद में क्या है दोस्तों, ई है। अब हमें किसके विपरीत पूछ रहा है दोस्तों, ए के अक्षर के सामने क्या होगा। अब ए के विपरीत क्या होगा दोस्तों, ए के विपरीत आ जाएगा अपने ई, और ई किस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में, यानी कि ई हमारा डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, और आएगा आंसर हमारा ई। हमें ई पूछा, अगर आप इसको सी के विपरीत पूछ लेते हैं दोस्तों तो डी आ जाता, डी आ जाता, क्या दोस्तों, डी आ जाता। इस तरह से हम इसको आसानी से बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा दोस्तों। आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, रेगुलर हम जीडी की क्लासें लगाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगर आपके सामने तीन पासे आ जाए, दो नहीं और तीन पासे आ जाए, तो उसको आप कैसे हल करोगे। एक पासे के तीन स्थितियां दी है, दिए गए घन की दो के सामने की संख्या क्या होगी। दोस्तों दो के विपरीत हमें पूछा है। अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको एक ट्रिक बताया है दोस्तों, क्या करना है, ट्रिक या जुगाड़ हमारा जो है दोस्तों, जुगाड़ हमारा लगाना दोस्तों। जुगाड़ आता है हमारा हमेशा जो कॉमन संख्या, सबसे पहले कॉमन संख्या देख लीजिएगा, कोई भी दो पासे में देख लीजिए, अगर आपको दो पासे देख के भी कॉमन निकालना चाहो निकल जाएगा, अगर आप तीन देख कर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। अब देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, अब दोस्तों देखिए इसमें 6 दे रखा है, इसमें भी 6, तो मतलब दो पासे आप मतलब सारे उठा लो आप, तो आसान तरीका दोस्तों, सबको कॉमन उठा लो। सबसे पहले लिख दिया अपन ने दोस्तों 6 लिख दिया, फर्स्ट वाला अपन पासा उठा रहा है जिसका 6 लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया, फिर उसके बाद में क्लॉकवाइज घूमना, फिर 4 लिख दिया, फिर हम उसमें आ रहा है 1 लिख दिया। अब सेकंड वाला पासा लेंगे, हमें दोस्तों क्या लिखना है, 6 के नीचे हम 6 लिख देंगे दोस्तों, 6 के नीचे 6 लिख दिया। अब देखिए दोस्तों 6 के नीचे हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम 3 लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे 5, 5 लिख दिया। उसके बाद अपने को क्या करना दोस्तों, 1 के नीचे हम 1 लिख देंगे, इस जो थर्ड वाला पासा है 1 के नीचे 1, और 4 के नीचे हम 4 लिख देंगे। और फिर दोस्तों क्या बचा है, 2 बचा है। अब हमें किसके विपरीत पूछा दोस्तों, अब किसके विपरीत पूछा, अब देखिएगा दोस्तों, हमें किसी के भी विपरीत पूछा हो हम आसानी से निकाल सकते हैं, किसी के भी विपरीत पूछ ले। अब ये अपने ट्रिक लगा लिया ना दोस्तों, अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब किसके विपरीत पूछा दोस्तों, दो के सामने की संख्या क्या होगी। अब दो के विपरीत पूछा दोस्तों, तो दो के विपरीत क्या दोस्तों, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगर दो के विपरीत पूछ ले, अगर 4 के विपरीत पूछ ले तो 3 आ जाएगा, और 3 के विपरीत पूछ ले तो 4 आ जाएगा, और 5 के विपरीत पूछ ले तो ए आ जाएगा। इस तरीके से हमको 3 दिए, 4 दिए दोस्तों, कितने पासे दिए, आपको सारी संख्या जो कॉमन है कॉमन के नीचे लिख देना, और बाकी जो है उसको उसकी वजह से आगे लिख देना दोस्तों। इस तरह से आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। और लाइक नहीं किया, लाइक करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, इसमें 3 पासे दिए हुए क्वेश्चन है, दिए गए चित्र का निरीक्षण करते हुए दो के विपरीत बताइए, दो के विपरीत बताना है दोस्तों। आपको क्या दोस्तों, दो के विपरीत अभी हमने किया था, जस्ट वैसे इस क्वेश्चन को करना है दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, इसको फर्स्ट वाला पासा उठाइएगा, फर्स्ट में आपको 3 है, 2 है और 6 है, उठा लिया दोस्तों। अब आप सेकंड उठाइएगा, 3 के नीचे आपको 3 लिख देना है दोस्तों, और 6 के नीचे आपको 6 लिख देना है। अब कौन सा बचा, 5 बचा, यहाँ पे अपन 5 लिख दिया। अब सेकंड उठा लिया, अब थर्ड वाला पासा उठाया दोस्तों। अब दोस्तों आपको 3 के नीचे तो अपने को क्या लिखना है, क्या दोस्तों 3 के नीचे अपने को 3 लिख दिया दोस्तों, क्या 3 के नीचे 3 लिख दिया, 5 के नीचे अपने को 5 लिख दिया, और यहाँ पे 6 के स्थान मतलब यहाँ पे 4 देर का था, हम यहाँ पे 4 लिख दिया। अब देखिए दोस्तों आपको क्या पूछ रहा है, अब दोस्तों कुछ भी पूछे अपने को, हमारा जो जुगाड़ है लगा लिया अपन ने। अब आपको क्या पूछ रहा है हम वो आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों, बहुत ही इससे सरल तरीका हो ही नहीं सकता दोस्तों पासे में। अब हमें पूछा दोस्तों दो के विपरीत, दो के विपरीत दोस्तों 5, और 5 ऑप्शन में किसमें, ए ऑप्शन, करेक्ट आंसर हमारा रहेगा ए ऑप्शन। अब देखिए दोस्तों अगर आपसे 5 के पूछ लिया, या आपको 6 के पूछ ले, किसी के भी पूछ ले दोस्तों, अगर दोस्तों आपको यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सर ने 3 का विपरीत बताया नहीं। अब देखिए दोस्तों, अब आपको 2 के विपरीत 5 है, और 5 के विपरीत 2 है, तो 5 आ रहा है और 2 आ रहा है, 2 किसमें नहीं आ रहा। अब 6 और 4 ये भी नहीं हो सकता। तो अब अगर आपको 3 के विपरीत अगर आपसे पूछ लेता दोस्तों तो ए हो जाता। अगर दोस्तों आपको 3 के विपरीत पूछ लेता तो ए ऑप्शन हमारा हो जाता, यानी इसी ऑप्शन हो जाता, यानी कि एक आता 3 के विपरीत। अब देखिए दोस्तों अगला वाला क्वेश्चन, दोस्तों क्वेश्चन आज के में यही है दोस्तों। अभी तक भी आपने ना सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ना अब अपन क्या दोस्तों डेली लगाएंगे टॉपिक वाइज क्लासे, डेली अपन टॉपिक वाइज क्लासे लगाएंगे, और हर क्लास का आपके पास नोटिफिकेशन पूछेगा, आप सब्सक्राइब कर लोगे तो दोस्तों क्लास कैसे लगी एक बार कमेंट जरूर करना दोस्तों, कमेंट में आपको आंसर जरूर बताना दोस्तों, कमेंट में आंसर जरूर बताना। और मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। और हमारी क्लास दोस्तों प्रतिदिन सुबह 7 बजे लाइव चलती है, प्रतिदिन हमारी क्लास सुबह 7 बजे लाइव चलती है दोस्तों, ध्यान रखना। तो दोस्तों क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में।